हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में अपन ने रिलेशन एंड फंक्शन कर लिया था। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे आज। तो इनवर्स रिलेशन एंड फंक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो कोई भी फंक्शन f है और उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ये अपन ने पढ़ा था। कब? रिलेशन एंड फंक्शन में। क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो। अगर वो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव हो, तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसको डिनोट करेंगे f इनवर्स से। तो आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इनवर्स का मतलब तो अपन सीख के आए हैं ना चैप्टर फर्स्ट में कि इनवर्स क्या होता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू। क्लास 11th याद करो, क्लास 11th में अपन ने ये पढ़ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x, ये 6 टाइप्स के क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। 11th में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 और ऑन टू होते ही नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 और ऑन टू ही नहीं होते तो काहे का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो फिर ये टॉपिक पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे क्यों। जब ये 1 और ऑन टू ही नहीं है तो इनका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अपन इनवर्स निकालेंगे कैसे। और पढ़ना ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब देख लो। अगर fx बराबर sin x है तो इसका इनवर्स क्या होगा, sin इनवर्स x। ये है इसका इनवर्स। अपन ने पढ़ा था ना f का इनवर्स होता है f इनवर्स। तो फंक्शन क्या है, sin, तो sin का इनवर्स sin इनवर्स। fx पढ़ूंगा तो f इनवर्स x, sin x पढ़ूंगा तो sin इनवर्स x। इनवर्स का मतलब अपन को ये पढ़ना है, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक है ना, ये cos इनवर्स x हो जाएगा, ये tan इनवर्स x, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। तो बात तो वहीं पे आके अटक गई कि जब ये 1 और ऑन टू ही नहीं है तो इसका इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो बात सुनना ध्यान से, बात मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अच्छे से समझाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, उससे पहले एक लाइन बोल रहा हूँ, ये साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक वैसे तो 1 और ऑन टू नहीं है, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्शन दे दे, ठीक है, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, बाउंडेशन दे दो उसको, तो पर्टिकुलर डोमेन में वो क्या होगा, 1 और ऑन टू होगा। और जो फंक्शन 1 और ऑन टू है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं साइन एक्स ले रहा हूँ, एक फंक्शन लिया मैंने साइन एक्स। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ फंक्शन साइन एक्स 1 और ऑन टू है कि नहीं। अगर ये 1 और ऑन टू हो गया एक पर्टिकुलर डोमेन में तो उसका इनवर्स साइन इनवर्स एक्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो साइन एक्स है, इसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत यूज का है, ठीक ना, कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, कहीं भी यूज आ सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो इसका यूज है, एप्लीकेशन में यूज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये 0, साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे, ये साइन π/2। ठीक है, ये मैंने पाई ले लिया, ये 3π/2 ले लो
और ये 2 पाई ले लो, ठीक है। ये -π/2 ले लिया, माइनस का पाई ले लो, माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 2 पाई। ग्राफ बना रहा हूँ, x बराबर 0 रखा, fx क्या आ गया, fx मतलब y, ठीक है। x बराबर 0 रखा, y की वैल्यू 0, x बराबर 0 पर y कितना 0, x बराबर 90 रखा, साइन 90 y की वैल्यू 1, साइन 90 पर y कितना 1, ये वाला पॉइंट आएगा। x बराबर पाई रखा, साइन पाई कितना 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0, x पर y 0, 3π/2। अपन को ये सब याद है ना, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 360, या ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 एंड दिस 2 पाई। तो साइन 0 0, साइन पाई 0, ठीक है। साइन 91, साइन 3π/2 -1, ये +1, ये -1, ये 0 तो ये भी 0, तो ये -1, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई -1, यानी x की वैल्यू, x एक्सिस पे x की वैल्यू 3π/2 रखने पर y की वैल्यू आ रही है -1, x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू -1, मिला रहा हूँ मैं। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये देखो, ये साइन का ग्राफ हो गया, साइन 2 पाई 0, साइन 0 पाई 2 पाई 4 पाई, कितने भी पाई सब 0, वैसे ही पीछे आएगा, साइन 90 -1, ठीक है, ये साइन पाई 0 हो जाएगा, फिर ये +1 हो जाएगा और ये 2 पाई 0 हो जाएगा। ये होता है साइन का कर्व, ध्यान से देखना, साइन का कर्व यही होता है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, अपन डोमेन और रेंज क्या बताई थी, इनपुट दो वो डोमेन है और जो वैल्यू निकल के आए वो क्या है, रेंज है। इनपुट दो मतलब x में इनपुट दिया है, यानी x एक्सिस पर जो भी वैल्यूज है वो क्या है, इस फंक्शन की डोमेन, y एक्सिस पर जो भी वैल्यू है इस फंक्शन की क्या है, रेंज। बात ध्यान से सुनना, x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ कि सर 0π/2 ये तो क्या रख रहा हूँ, रियल नंबर्स। x की वैल्यू रियल नंबर इसमें इनपुट दे रहा हूँ, निकल के क्या आ रही है, तो x की रियल वैल्यूज पर y की क्या वैल्यू निकल के आ रही है, तो y की वैल्यू हाईएस्ट +1 और लोवेस्ट -1, इसके अलावा 2 -2 कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब साइन x की जो डोमेन है, साइन x की जो डोमेन है वो है रियल नंबर, साइन x की जो डोमेन है वो है रियल नंबर, एंड रेंज क्या है, रेंज क्या है -1 से +1, -1 से +1 बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, इसका मतलब ये -1 से +1 सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर काउंट हो गए -1 से +1 के बीच, इसके ऊपर ये ग्राफ ही नहीं है, बात आ रही समझ में, ठीक है। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, अपन तो उस पर आते हैं, तो ध्यान से देखो, देखो -π/2 के बाद से ये ग्राफ और +π/2 तक ये ग्राफ देखो, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, साइन x है ना, साइन x को -π/2 से +π/2 तक हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, देखो x की वैल्यू 0 पर y की 0, x की वैल्यू 90 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -90 पर y की वैल्यू -1, x की वैल्यू ये तो y की वैल्यू कुछ ये, x की वैल्यू ये तो y की वैल्यू कुछ ये, x की वैल्यू ये तो इस पर देखो y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये तो y की वैल्यू ये, 1 से कम है और -1 से ऊपर है। x की डिफरेंट वैल्यूज पर क्या y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, हाँ मिल रही है। तो -π/2 से π/2, -π/2 से +π/2, इसकी डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब बताओ इस डोमेन में ये फंक्शन 1 1 और 1 2 है कि नहीं। तो 1 1 की डेफिनेशन पर आते हैं। 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें सेट ए छोड़ो, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, हर डोमेन की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तो हर x पर डिफरेंट y मिल रहा है। अपन 1 1 क्या पढ़ते थे, सेट ए की सेट बी में डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, वो फंक्शन क्या होता था 1 1 होता था।
तो x की हर वैल्यू पर y अलग अलग होना चाहिए, 1 to 1, 1 to 1। तो -π/2 से +π/2 में ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 है और डिफरेंट वैल्यूज है, तो इसकी पर्टिकुलर प्री इमेज भी है तो ऑन टू भी है, यानी इस पर्टिकुलर डोमेन में क्या है 1 1 और ऑन टू है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सर डिफरेंट वैल्यू तो इसमें भी है, -3π/2 से +π/2, x की हर वैल्यूज पर y की अलग अलग वैल्यूज है, बिल्कुल है, और इसमें भी तो है π/2 से 3π/2 में, हर एक में। अपन ने किसको डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया है, इसको, ठीक है। जनरली क्या है लीस्ट थीटा के लिए अपन क्या करते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे 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 एग्जांपल लो कि cos 0 छोड़ो, और सिंपल एग्जांपल sin 0, sin पाई, sin 2π, इनकी वैल्यूज क्या होती है 3π। sin 0 भी 0 होता है, पाई भी 0 होता है, 2π भी 0 होता है, 3π भी 0 होता है, 4π भी 0 होता है, 5π भी 0 होता है, nπ 0 होता है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू क्या है sin 0 0, तो प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है -π/2 से +π/2 के बीच sin x मेरा 1 to 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, अब ध्यान से देखना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये मैंने बता दिया किस डोमेन में -π/2 से +π/2। चलो तो ध्यान से देखना आप, तो इसकी डोमेन फिलहाल sin x की डोमेन क्या थी और रेंज क्या थी उसकी बात बता रहा हूँ। sin x की डोमेन थी रियल नंबर और रेंज आ रही है -1 से +1, सही बात है। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इन्वर्स को दो टाइप से क्या डिनोट करते हैं, या तो क्या लिखोगे आर्क sin x, आर्क sin x का मतलब साइन इनवर्स x ही होता है, ऐसे मत लिख देना sin x का होल इनवर्स ना। sin x का होल इनवर्स का मतलब हो गया 1/sin x, इसका मतलब ये हो गया sin x का होल इनवर्स मतलब 1/sin x, ये बिल्कुल वैसा ही है 2 की पावर -1 यानी 1/2। इनवर्स का मतलब sin इनवर्स x, sin के ऊपर इनवर्स है, x के ऊपर नहीं, ये भी मत कर देना sin x का इनवर्स, इसका मतलब ये हो गया sin 1/x, x इनवर्स मतलब 1/x। तो नोटेशन ध्यान रखना, आर्क sin x लिखो या sin इनवर्स x लिखो, एक ही बात। तो इनवर्स मतलब आर्क साइन का मतलब क्या है, आर्क साइन का मतलब साइन इनवर्स, x तो वो डोमेन का इनपुट है, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा और सोचते हैं, मान लो कि x बराबर साइन y है, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया वो साइन x या साइन y का बनाया था, जो भी है, मतलब ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो y की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स x, y की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स x। मान लो y बराबर cos x है, तो x की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स y, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ध्यान से देखना। तो ये इनपुट है मतलब y क्या है, अभी डोमेन है, साइन x के लिए ये y क्या है डोमेन है मतलब इनपुट है, तो x क्या है इस साइन y की रेंज है, x क्या है रेंज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस y की वैल्यू निकाली तो साइन इनवर्स x किया, तो इनवर्स फंक्शन के लिए जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन नहीं है क्या। फिर से बोल रहा हूं, x बराबर साइन y है, ये मैंने डोमेन इनपुट दिया तो x निकलेगा, x की रेंज क्या थी, डोमेन दिया मैंने रियल नंबर, रेंज क्या है -1 से 1, ये x क्या है -1 से 1, इसकी रेंज है किसकी साइन x की, साइन फंक्शन की। लेकिन जैसे ही मैंने इनवर्स लिया है इसका, तो x अब इस इनवर्स का इनपुट है, तो जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की क्या है डोमेन है। ये बात समझ में आ रही है। अब जो डोमेन है, अब डोमेन इनपुट करेंगे तो फिर कुछ रेंज अलग आएगी, रेंज पर कमेंट नहीं है, ठीक है। अब वो रेंज क्या आएगी देखते हैं, ऐसा मत कर देना कि अच्छा -1 से 1 इनवर्स की डोमेन हो जाएगी तो रियल नंबर रेंज हो जाएगी ना। जो साइन x की रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होगी, लेकिन जो डोमेन है वो रेंज होगी कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, बात करते हैं इसकी। तो मैं साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूँ प्रॉपर, अगर तुम्हें समझ में आएगा
तो सब कुछ आएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो रिपीट करके वापस देख लेना। साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का ग्राफ, फिर से बना रहा हूँ साइन एक्स का ग्राफ, और साइन इनवर्स एक्स का भी बनाऊंगा, तो एकदम क्लियर होगा, एकदम क्लियर कि सर चल क्या रहा है। वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं ग्राफ, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। साइन 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, इसकी बात कर रहा हूँ। माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस का 3 पाई बाई 2 एंड माइनस का 2 पाई। साइन एक्स का ग्राफ तो अपन को पता ही है, साइन 90 पर 1 होता है, साइन पाई पर 0 होता है और 2 पाई पर 0 हो जाएगा। वैसे ही साइन 90 पर -1, पाई पर 0, 3 पाई बाई 2 पे 1 और 2 पाई पे 0, ठीक है क्या, ये 1 है, ठीक है ना। रफ डायग्राम है। साइन इनवर्स एक्स का बनाते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। ध्यान से देखना आप। साइन इनवर्स एक्स, ये था ग्राफ था साइन एक्स का। अगर 11th में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 12th में पढ़ा दिया मैंने। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। फिर से सेम बात, डोमेन क्या है साइन एक्स की, रियल नंबर, रेंज क्या है -1 से +1, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, साइन इनवर्स एक्स की। अब साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी मुझे वो बताओ। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें डोमेन क्या होगी, तब इसकी रेंज क्या आएगी, y मान लो, fx मान लो, ठीक है ना। y बराबर fx बराबर साइन इनवर्स x है। हाँ, तो इसकी डोमेन क्या है, तो जो साइन x की रेंज है वो इसकी डोमेन है, सही है। तो इसकी डोमेन क्या है, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 से +1। रेंज क्या आएगी देखते हैं, देखते हैं। डोमेन क्या है, -1 से +1। डोमेन का मतलब इनपुट x, यानी x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +1, इसके बीच ये ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स x का, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स x है, x बराबर +1 पर साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू +1 रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो समझते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझना एक बार। f इनवर्स ऑफ fx की वैल्यू क्या आती थी, सर f इनवर्स से f कट जाता था और x आ जाता था। f इनवर्स ऑफ f, याद करो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, f इनवर्स ऑफ f, f इनवर्स ऑफ f यानी कि f इनवर्स ऑफ f और x होता था, तो f इनवर्स से f कट जाता। तो अपन ने ये पढ़ा था जब फॉफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ f x आ जाए, इसका मतलब क्या है कि इनवर्स से फंक्शन कट जाता है। अब इसमें बातें हैं और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, डरने की जरूरत ही नहीं है, इजी सा ग्राफ है। देखो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो साइन इनवर्स 1 आया। 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 90 होती, बहुत वैल्यूज है, सिंपल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। साइन 90, सर साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। साइन इनवर्स है, साइन कट गया, इनवर्स और वो फंक्शन कैंसिल आउट, ठीक है। ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, तब वैल्यूज निकलेगी, ठीक है। π/2 ये तो प्रॉपर्टी हुई है, f इनवर्स ऑफ f x क्या आ जाता है, x उस प्रॉपर्टी से। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 क्या आ गया, π/2, यानी कि x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, देन y की वैल्यू क्या आ रही है, π/2। अब y कहाँ है, π/2, तो π/2 तुम लोगों को पता है कहाँ होता है, 3.14/2 लगभग यहाँ होगा, तो π/2। फिर से बता रहा हूँ, fx बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू क्या आ रही है, π/2। x की वैल्यू 0 पुट करो, साइन इनवर्स 0। 0 किसकी वैल्यू होती है साइन में, सर बहुत ही होती है, साइन 0 होता है, साइन पाई होता है, साइन 2 पाई होता है। साइन इनवर्स से साइन गया, कितना गया, 0, यानी x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0।
पाई बाई टू के बाद पाई लिख लेता हूँ। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 रख रहा हूँ मैं, साइन 0 भी हो सकता है साइन पाई हो सकता है 2 पाई हो, तो पाई हो सकता है माइनस पाई हो। इन सब पर y की वैल्यू क्या रहेगी 0, x की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, कुछ भी रखो। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई, साइन इनवर्स से साइन कटेगा, बात आ रही समझ में, और वो वैल्यूज आ जाएगी। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बनेगा क्या, इन पॉइंट्स को मिला दो, ये क्या है मेरा -π/2 है, ये माइनस बन जाएगा, ये पाई, ये ऐसे ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। एक बार बुक का ग्राफ देख लो तुम लोग, देखो स्क्रीन पर, ये देखो साइन 0 पर कितना है 0 है, साइन इनवर्स 0 पर कितना है 0 है, साइन इनवर्स 1 कितना है π/2, साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना है -π/2, साइन इनवर्स -1 पे देखो -π/2 है, उसके बाद तुम्हारी इसकी इस पर -5π/2 पे इसकी वैल्यू आ रही है, -π पर 0 आ रहा है, ये ग्राफ -1 से जाएगा, ठीक है ना, ये ग्राफ जाएगा -1 से और ये जाएगा +1 से। मतलब कि साइन इनवर्स 0 x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो साइन 0 y 0 आता है, x की वैल्यू 1 रखता हूँ y क्या आता है π/2, x की वैल्यू -1 रखता हूँ y क्या आता है -π/2। बात आ रही समझो, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -90 रखूंगा तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा और -90 आएगा। जैसे मैंने ये रखा -1, देख ही लो, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 मतलब साइन ऑफ -90, साइन से साइन कटेगा, कितना आएगा -90, यानी कि मैंने x की वैल्यू -1 पुट की, देन y की वैल्यू -90 निकल के आई, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू +90 निकल के आई, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 निकल के आई, और y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करो और y की वैल्यू साइन पाई भी तो निकल के आ सकती है, साइन पाई भी तो कितना होता है 0 होता है, -π भी तो निकल के आ सकती है -π, ठीक है। वैसे ये क्या आएगा -3π/2 होगा, वो क्या होगा और आगे जाएगा तो +3π/2, चलता रहेगा ग्राफ। तो अब इनवर्स निकाल लिया, साइन एक्स को एक पर्टिकुलर बाउंड्री में रिस्ट्रिक्ट किया, इस पर्टिकुलर डोमेन में ये 1 1 और 1 2 फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मैंने इन्वर्स का ग्राफ भी बना के दिखा दिया कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इसकी डोमेन क्या थी, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या थी -1 से +1, रेंज क्या होगी, तो रेंज देखो -1 पर -π/2 और +1 पर +π/2, तो रेंज क्या होगी -π/2 से +π/2 साइन इनवर्स एक्स की रेंज है ये वाली। सर और भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, π/2 से 3π/2 हो सकती है, -3π/2 से -π/2 हो सकती है, ये वाली अलग अलग इंटरवल। क्यों, जितनी वैल्यूज ये दे रहा है -π/2 से +π/2 उतनी वैल्यूज वो दे देगा, उतनी ही वैल्यूज वो दे देगा। फिर से वही बात कह रहा हूँ, ये इसको कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो भी तुम्हारे बुक में नाम है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है ना। -π/2 से +π/2 को क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यूज है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यूज है ये। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब पढ़ना है कॉस इनवर्स एक्स। तो सिंपल सी बात समझो, अब एक सम अप कर रहा हूँ सबको। फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1 1 और 1 2 हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। साइन एक्स का क्या किया, पर्टिकुलर डोमेन में रिस्ट्रिक्ट किया, पर्टिकुलर डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ये चेक किया कि 1 1 और 1 2 है, बिल्कुल है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो साइन एक्स की रेंज है
वही साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, इसकी डोमेन पर मैंने y की वैल्यूज निकाल के देखी, यानी इसकी डोमेन यानी इसको इनपुट दिया तो क्या क्या आउटपुट निकला, वो इसकी रेंज होगी। तो रेंज क्या आ रही है, -π/2 से +π/2, ये इसकी रेंज है। अभी इसकी कौन सी रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यूज है। बाकी π/2 से 3π/2 बनेगा, -3π/2 से -π/2 बनेगा, ये सब भी तो वैल्यूज है, ये भी तो आ रही है इसकी रेंज में। देखो रेंज में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, उनको कहेंगे अदर ब्रांचेस। तो जो पूछेगा उसके हिसाब से मेनली क्वेश्चन तुम्हारा प्रिंसिपल ब्रांच का आएगा। कुछ भी नहीं पूछ रखा, प्रिंसिपल ब्रांच से आंसर देना है। अब ये क्या देना है, कैसे देना है, वो क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। अभी इतना समझ में आ गया ना कि साइन और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, उसकी डोमेन और रेंज। तो इसमें सर याद क्या रखना है, तो बिल्कुल साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज सब कुछ माइंड में होनी चाहिए, है तब क्वेश्चन होंगे। और साइन इनवर्स फंक्शन की तो होनी ही चाहिए डोमेन एंड रेंज माइंड में। तो बात करता हूं अब कॉस एक्स की। ग्राफ तो मैंने दिखाई दिया था तुम्हें, बात करते हैं कॉस एक्स की। ठीक है, y बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स की डोमेन और रेंज। कॉस एक्स की डोमेन तो पता ही है तुम्हें और रेंज भी पता ही है, पढ़ते आ रहे हो 11th से। ठीक है, क्या होती है डोमेन, रियल नंबर, और रेंज होती है -1 से +1। तो कॉस इनवर्स एक्स है, इस कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, इस कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी और इस कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी, ये बताना है। तो जो इसकी रेंज है वो उसकी क्या होगी, डोमेन। तो डोमेन तो होगी -1 से +1, क्लोज ब्रैकेट का मतलब -1 इंक्लूड है, +1 इंक्लूड है और उसके बीच सारे इनफाइनाइट नंबर इंक्लूडेड है। रेंज ग्राफ से निकाल लेंगे। अब ग्राफ से अभी तो निकलवा रहा हूँ, पेपर में नहीं बनाना ग्राफ, सुबह ये याद रहनी चाहिए एकदम। ठीक है ना, रेंज और तो कॉस एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। y बराबर कॉस एक्स है, x की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स y। ठीक है, अब कॉस इनवर्स y होगी, ये है तो इनपुट ही, तो मैंने y बराबर x पुट कर दिया, तो कॉस इनवर्स x। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। तो y बराबर कॉस इनवर्स x है और ये बराबर सिंपल y बराबर कॉस x है फंक्शन। चलो कॉस x का ग्राफ तो तुम्हें पता ही है, कॉस एक्स का ग्राफ पता ही है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। 0, 1 मिनट, वैल्यूज ही ले लेते हैं इसकी डायरेक्ट। 0 π/2 पाई पर, 3 π/2 पर एंड 2 पाई पर। चलो ये फिर माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3 π/2 एंड माइनस का 2 पाई। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी, इनपुट x की वैल्यू क्या 0 रख रहा हूँ, cos 0 कितना 1, तो cos 0 1, y बराबर 1, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 90 रखी, cos 90 0, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू पाई रखी, cos 180 कितना -1 के सामने एक पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 3 π/2 रखी, तो जो π/2 की वैल्यू वही 3 π/2 की वैल्यू, ये तो याद ही रहना चाहिए, जो π/2 वो 3 π/2। तो cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो 3 π/2 की 0। अगर sin 90 1, तो sin 3 π/2 -1। ठीक है ना, तो 3 π/2 0 और cos 2 पाई किसा 1। तो ग्राफ क्या आएगा, ऐसे कुछ साइन जैसा ही है लेकिन वैल्यू चेंज है, तो ऐसे बनेगा, ऐसे साइन कर्व भी। ठीक है ना, मतलब वे भी कर्व। अब ये ऐसे आएगा sin 90 पर 0 और पाई पर -1, 3 π/2 0, -2 पे 1, ये होगा cos x का ग्राफ। ये अपने cos x का ग्राफ है। हाँ, तो देखो भाई, -π से लेकर 0 तक x की हर वैल्यूज़ के लिए y की हर अलग अलग वैल्यूज़ है, यानी इसमें 1 1 और 2। वैसे देखो 0 से पाई में भी तो x की ये वैल्यू उठा रहा हूँ, y की ये वैल्यू आ रही है, x की ये वैल्यू उठा रहा हूँ, y की ये वैल्यू आ रही है, x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू, x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू, x पाई उठाया y -1, x 3 पाई उठाया y 0,
x की अलग अलग वैल्यूज पर y की अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर 0 से पाई की डोमेन में, डोमेन और भी बहुत है, और भी बहुत है, माइनस पाई से 0, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ये देखो पाई से 2 पाई में अलग अलग वैल्यूज अलग मिल रही है, बहुत सारी है। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो इस 0 से पाई में ये 1 1 और 1 2 है, ठीक है, उसमें भी है, उसमें भी, हर अलग अलग है, लेकिन इसको उठा रहा हूँ एक पर्टिकुलर 0 से पाई, ठीक है। अब cos x का ग्राफ बना देता हूँ, तो cos x का ग्राफ बनाऊंगा, cos x का ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ एक बार आज अच्छे से सीख लो ताकि तुम्हें ग्राफ में कभी डाउट आए ना। 0 से पाई में ये 1 1 और 1 2 ये बताया अभी, ठीक है। अब मैंने cos x का ग्राफ बनाया, cos x का ग्राफ बनाया तो देखो y बराबर cos इनवर्स x तो लिखा भाई है, यहाँ लिख रहा हूँ cos इनवर्स x, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन, तो इसकी डोमेन यानी x एक्सिस पर तो क्या आएगा -1 और +1, डोमेन है, डोमेन x एक्सिस पे, रेंज y एक्सिस पे, ठीक है। x बराबर 1 रखो, cos इनवर्स 1, cos 1 कब होता है सर 0 पर, तो cos 0, और 0 पर होता है, 0 के बाद किस पर होता है, पाई पर होता है, cos 180 भी 1 पाई पर, तो y बराबर या तो 0 आएगा या क्या आएगा, पाई आएगा, और 0 पर है, पाई पर है, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, तो 0 पे है, पाई पे है, सारे वैल्यूज लिख देता हूँ, π/2, पाई, 3π/2, ग्राफ बड़ा बन रहा है, ये पाई, ये पाई, और ये अपना 3π/2 एंड देन 2 पाई, ठीक है। वैसे ही माइनस में माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 2 पाई। हाँ, cos इनवर्स अपने क्या, x बराबर 1 रखा मैंने, cos इनवर्स 1 पर क्या क्या वैल्यूज आएगी, 0 आएगी, और 1 पर अपने -1 पर पाई आ जाएगी, माइनस पाई आ जाएगी, और 2 पाई आ जाएगी, cos 180 -1 हो जाएगा, cos 0 1, cos 180 -1, तो देखो ये पाई नहीं आएगा, 2 पाई आएगा, पाई तो गलत लिख दिया ना। 1 कब कब आएगा, cos 0 पे आएगा, cos 180 -1, cos 360 +1, फिर मतलब 0 पाई पे -1, 2 पाई पे +1, 3 पाई पे -1, 4 पाई पे +1, 5 पाई पे -1, तो देखो x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, तो इस 1 पर 0 आ रहा है 0, और इस 1 पर 2 पाई आ रहा है, और इस 1 पर cos -पाई -1 होगा, ठीक है। देखते हैं, तो 0 पर बताओ, cos इनवर्स x की वैल्यू मैंने 0 रखी, 0 किस पर होता है, cos 0 कब होता है, cos 90 पे, cos 90 0 होता है, तो cos 90 0 रखा, 90 पर 0, तो -90 पे भी तो 0 ही होगा, 3π/2 पे 0 होगा, -3π/2 पे 0 होगा, बात आ रही समझ में। तो x की वैल्यू 1 पर, अच्छा मिक्स कर दिया, चलो कोई बात नहीं, cos का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिर ऐसा, ऐसे बनेगा, क्यों, -1 रखा, cos -1 रखा, -1 होता है पाई पर, तो -1 होता है पाई पर, यानी इसकी ये वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो देखो पॉइंट मिलाते हैं, ये पॉइंट इससे मिलेगा, 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 3π/2 पे, ये पॉइंट 2 पाई पे 1, ये पॉइंट इससे मिलेगा, ये पॉइंट इससे मिलेगा, ऐसे कुछ cos का ग्राफ बनेगा, cos इनवर्स x। सर क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, वैल्यू पुट कर लो ना, x बराबर मैंने 0 पुट किया, तो 0 cos 0 किस पर होता है, ये 0 क्या होता है, तो cos 90 होता है। अब cos 90 0 होता है, तो cos 3π/2 पे तो 0 होगा, cos -90 भी तो 0 होगा, तो देखो मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू 90 मिल रही है, 90 मिल रही है, 90 -90, 3π/2 -3π/2, 1 पुट किया, तो cos 1 एक तो 0 पर ही होता है, एक 2 पाई पे होता है 1, और एक देख लो -2 पाई पे हो जाएगा क्या 1,
कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 2 पाई, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा पॉजिटिव होता है, तो यानी कॉस इनवर्स ऑफ -1 रखूँगा ना, सॉरी +1, फिर +1 कॉस इनवर्स ऑफ, क्या करूँ, कॉस इनवर्स ऑफ, मतलब एक सेकेंड आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, इजी रहेगा। बोर्ड पे देखो, इस ग्राफ को समझो। -2 पाई रखेंगे तो क्या दिख रहा है तुम्हें? +1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? cos x होता है। छोड़ो, कॉस ऑफ -θ क्या होता है? cos θ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें तुम चेक भी कर लो, x की वैल्यू क्या रखूं, तो x की वैल्यू तुम 1 रखो, तो ये 1 कॉस ऑफ -2 पाई भी तो लिख सकता हूँ, ये कह रहा हूँ। कॉस से कॉस कट जाएगा, ऐसे नहीं कट जाएगा, पहले सॉल्व होगा। कॉस ऑफ -θ क्या होता है? cos θ ही होता है, cos 2 पाई। अब कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, देन 2 पाई। बात आ रही समझ में? तो सर ये तो वो वैसे ही हो गया, हाँ तो ऐसे करो, या cos इनवर्स से cos काटो, अब आ रहा है ना -2 पाई, तो 2 पाई तक पहुंचने के लिए ये कंसेप्ट, और -2 पाई पहुंचने के लिए ये कंसेप्ट, कि cos इनवर्स से cos कटा, -2 पाई आया, cos इनवर्स से cos कटा, +2 पाई आया। बात आई समझ? तो ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो कॉम्प्लिकेटेड थिंग कुछ नहीं है, ग्राफ समझा इसलिए रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। अल्टीमेटली डोमेन और रेंज याद रखनी है। तो डोमेन और रेंज, अब इसकी रेंज क्या है? ये रेंज कॉस इनवर्स से पहले ग्राफ देखो ताकि तुम्हें सही समझ में आए इस ग्राफ से। इसको देखो, अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? एक डार्क लाइन दिख रही है? नहीं भी दिख रही तो ये देखो कि -1 से +1 की कौन कौन सी वैल्यूज काउंट हो चुकी है, y की कौन सी वैल्यूज काउंट हो चुकी है कि भाई -1 से +1 सब काउंट हो गया, जो अपन यहाँ भी बनाई। देखो -1 से +1 के बीच क्या काउंट हो गया, तो -1 से +1 की y की वैल्यू 0 से पाई काउंट हो रही है। देखो सब काउंट हो गया, -1 पर ये वैल्यू आ रही है और +1 पर ये आ रही है, इसकी वजह सारी वैल्यूज काउंट हो गई -1 से +1 के बीच। तो इसकी रेंज 0 से पाई है, रेंज ऑलवेज y एक्सिस में देखते हैं, तो इसकी रेंज 0 से पाई है। बात आ रही समझ में? 0 से पाई है cos इनवर्स x की रेंज। सर और भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, फिर बोल रहा हूँ ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है तुम्हारी, और भी हो सकती है, पाई से 2 पाई, -पाई से 0, और भी हो सकती है। फिलहाल इसकी रेंज क्या है? 0 से पाई, ठीक है क्या? इसमें तो चलो साइन x और cos x के ग्राफ समझ लिए, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x इनके ग्राफ समझ लिए, साइन x की डोमेन और रेंज समझ ली, साइन इनवर्स x की डोमेन और रेंज समझ ली, cos x की डोमेन और रेंज, और cos इनवर्स x की डोमेन एंड रेंज, ये ग्रैब करो अभी, ठीक है। अब इसके बाद कराता हूँ tan x का ग्राफ कराता हूँ, सही रहेगा, ठीक है। tan x का कर लेते हैं, फिर tan इनवर्स x का बता देता हूँ, फिर cot x और cot इनवर्स x, फिर sec x, sec इनवर्स x और cosec x, cosec इनवर्स x। ये ग्राफ पढ़ने के बाद एक टेबल दूंगा, उस टेबल को याद करना है। उसमें क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स x की डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज, इतनी लिखी हुई, वो डायरेक्ट याद करना, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अगला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेक्स्ट है हमारा tan x, y = tan x, ये पढ़ते हैं, इसमें अच्छा भी लगेगा थोड़ा। y = tan x, ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन है। tan x की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है? डोमेन तो तुम लोगों ने पढ़ के ना tan x की, कि tan x में कुछ भी पुट कर लो रियल नंबर, तो अब रियल नंबर भी नहीं होती प्रोरी, बताता हूँ कैसे। क्योंकि tan x में अपन tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, तो tan 90 पर फंक्शन डिफाइन नहीं। और डोमेन क्या होती है? x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, y = tan x, इसका मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो डोमेन होती है। तो x की वैल्यू 90 रखी, तो tan 90 अनडिफाइंड है,
फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, यानी कि रियल नंबर माइनस ये पाई बाई 2 वाले हटाने पड़ेंगे। तो पाई बाई 2 वाले क्या होते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। n बराबर 0 रखो, r माइनस पाई बाई 2, 0 + 1 1 1 इंटू पाई बाई 2 पाई बाई 2। r बराबर 1 रखो तो 2 n बराबर 1 रखो तो 2 + 1 3 3 पाई बाई 2। tan 3 पाई बाई 2 भी क्या होगा अनडिफाइंड। पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 सब क्या होंगे अनडिफाइंड होंगे। तो डोमेन में पाई बाई 2 की टर्म को हटाकर और जो भी वैल्यूज है उसके लिए ये 10x क्या है डिफाइंड है। तो x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है वो होती है डोमेन। रेंज क्या है, इसमें कुछ भी रखो आएगा ऑलवेज क्या रियल नंबर, ठीक है। तो एक बार 10x का ग्राफ देख लो अगर 11th में नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है। 10x का ग्राफ क्या है, x बराबर 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 देन 2 पाई। x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 माइनस का पाई माइनस का 3 पाई बाई 2 एंड माइनस का 2 पाई, यही है। चलो x कहाँ डिफाइन नहीं है सर 90 पर, तो x बराबर 90 पर क्या है डॉटेड लाइन खींच रहा हूँ ताकि इन्फिनिट तक जा सके, ठीक है ना। ये ऊपर प्लस इन्फिनिट नीचे माइनस इन्फिनिट। सर 3 पाई बाई 2 भी डिफाइन नहीं है, 3 पाई बाई 2 और कहाँ डिफाइन नहीं सर आगे 5 पाई बाई 2, ठीक है कोई बात नहीं। माइनस पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, माइनस 3 पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है 10x। अच्छा x बराबर 0 पर y की वैल्यू 10 0 कितना 0 एक पॉइंट आ गया। x बराबर 90 पर y की वैल्यू 10 90 होता है इन्फिनिट। यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 2 रखी, y की वैल्यू इन्फिनिट। चलो x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 y की वैल्यू माइनस इन्फिनिट, यानी 10x का ग्राफ देखो प्लस इन्फिनिट से होता हुआ माइनस इन्फिनिट को जा रहा है। नहीं आया समझ, x की वैल्यू 45 लिख लो पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 पे यहाँ पर क्या दिखेगा +1, ये वाला पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पर ये मिलेगा, इस पॉइंट पर ये मिलेगा। इन सब पॉइंट्स को जोड़ूंगा और 10 90 पर क्या है इन्फिनिट। इन सब पॉइंट को जोड़ते हुए इन्फिनिट तक पहुँच जाऊँगा। इन सब पॉइंट्स को जोड़ते हुए माइनस इन्फिनिट पहुँच जाऊँगा। क्यों माइनस पाई बाई 4 पे -1। अब 10x पूरा ब्लॉक रिपीट करता है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक इसमें रिपीट होगा, सेम कहानी। ऐसे ग्राफ आएगा 10 180 पर क्या होगा 0 क्योंकि 10 0 पर 0 है और पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड कैसे ही वो यहाँ पर वो चाहे यहाँ पर हो, पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे बनता है 10x का ग्राफ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स x में क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स x, जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज होगी। सही कह रहा हूँ ना, जो इसकी रेंज है वो उसकी डोमेन होगी, ठीक है ना। ऐसे उल्टा कभी मत करना, जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या होगी डोमेन। तो डोमेन तो क्या होगी इसकी रियल नंबर tan इनवर्स x की। डोमेन इसकी रियल नंबर होगी और रेंज निकालेंगे। फिलहाल अपना ये क्या कहते हैं 10x 1 1 और ऑन टू किस इंटरवल में, ये देख के सोचो तुम लोग 1 1 और ऑन टू किस इंटरवल में है। बहुत सारे इंटरवल्स में, -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 में x की हर वैल्यूज के लिए y की हर वैल्यू अलग अलग है, लेकिन -3 पाई बाई 2 और -पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है। वैसे ही -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, तो ये पता चलता है कि ये फंक्शन -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 में क्या है 1 1 और ऑन टू है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2 में ये 1 1 और ऑन टू है। x की हर वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू है। मैंने छोटा ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब -पाई बाई 2 और +पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं है। चलो tan इनवर्स x का ग्राफ बनाता हूँ, उससे और क्लियर होगा, ठीक है। ये ग्राफ मिटा रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x का ग्राफ बना रहा हूँ। वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं, 0 1 2 इन्फिनिट है क्योंकि डोमेन क्या है रियल नंबर है। 0 1 2 3 चलती रहेगी, इधर चलती रहेगी -1 -2, यहाँ से यहाँ माइनस इन्फिनिट चलता रहेगा, ठीक है। और y एक्सिस पर वैल्यू क्या आएगी, या तो -पाई बाई 2 आएगी, या माइनस का पाई आएगी, या प्लस का पाई बाई 2 आएगी, या प्लस का पाई आएगी, ठीक है। क्या
पाई बाई टू गया, पाई हो गया, 3 पाई बाई टू भी लिख देता हूँ, पाई 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई। बात समझना आप। ठीक है, तो y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो पाई बाई टू पर पाई बाई टू कब आएगा? इस tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई टू कब आएगी? जब x की वैल्यू क्या रखूं? इनफाइनाइट। जब मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा, ध्यान से देखना, tan इनवर्स x बता रहा हूं, जब मैं x बराबर इनफाइनाइट रखूंगा y की वैल्यू आएगी tan इनवर्स इनफाइनाइट। और tan इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है? tan पाई बाई टू पे होता है। tan इनवर्स से tan कटेगा, क्या आएगा? पाई बाई टू। तो पाई बाई टू वैल्यू कब आएगी? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाई टू। अच्छा, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो tan इनवर्स 1, x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, y बराबर tan इनवर्स 1 tan पाई बाई 4। तो y की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan कटेगा, पाई बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। x बराबर 1 पर y की वैल्यू पाई बाई 4 आ रही, 2 पर कुछ आएगी, 3 पर कुछ आएगी, 4 पर कुछ आएगी, 5 पर कुछ आएगी, इनफाइनाइट पर क्या आ रही है? पाई बाई 2। ठीक है, ऐसे आएगा tan इनवर्स x का ग्राफ। इनफाइनाइट पर क्या आएगी? पाई बाई 2। फिर ऐसे ही सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज। क्यों भाई? अनडिफाइंड पाई बाई टू पे है तो माइनस पाई बाई टू पे तो अनडिफाइंड होगा, 3 पाई बाई टू पे तो अनडिफाइंड होगा। तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा। क्यों? -1 पे माइनस पाई बाई 4, -2 पे कुछ, -2 3 पे कुछ। तो ऐसे अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट करेगा। इसको मिटा रहा हूँ। 3 पाई बाई टू पे भी अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि x बराबर इनफाइनाइट होगा तो y की वैल्यू पाई बाई टू की टर्म्स में होगी, 2n+1 पाई बाई टू की टर्म्स में होगी। तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू माइनस 3 पाई बाई टू। तो फिर से भाई tan 0 0, tan 180 भी कितना होगा? 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा। ये पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ रिपीट करेगा। ये आएगा x की वैल्यू इनफाइनाइट पर y की वैल्यू कितनी? 3 पाई बाई टू, और घटते 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 0। और ऐसे x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू। ठीक है, x माइनस इनफाइनाइट पर y माइनस पाई बाई टू, y 3 पाई बाई टू, y ये अनडिफाइंड। पूरा ब्लॉक रिपीट कर रहा है। तो फिर से डोमेन क्या है? रियल नंबर। x की सारी रियल नंबर की वैल्यूज के लिए tan x की रेंज क्या है? रेंज y एक्सिस में देखते हैं। तो tan x की रेंज है सर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ये अपना प्लस पाई बाई टू है, ये अपना क्या है? माइनस पाई बाई टू है। तो x की सारी वैल्यूज के लिए tan x की जो वैल्यूज है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू आ जाती है। और भी तो आती है, हाँ और आती है। ये पाई से 2 पाई आ जाएगी, क्या कहते हैं, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू आ जाएगी इस ब्लॉक के लिए, उस ब्लॉक के लिए। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? इस डोमेन में इसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। तो रेंज क्या है इसकी? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। बात आई समझ में? ये इसकी रेंज है। एक और ग्राफ भी देख लो तुम लोग। ये देखो ग्राफ, देखो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में क्या है? tan x की रेंज है। तो tan इनवर्स की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज क्या है? स्मॉल ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यानी कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू इंक्लूडेड नहीं है। बात आ रही समझ में? कॉटेक्स का ग्राफ बनाते हैं। सोचो थोड़ा, कॉटेक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? उसके बाद छोटे छोटे हैं, सेक का है और कोसेक का है। थोड़ा थोड़ा और समझाना है, क्यों? अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है। आ जाएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा? ध्यान से देखना, वीडियो वापस रिपीट कर लेना। कॉटेक्स का बनाते हैं आराम से। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्शन देने पर वो 1 1 और ऑन टू हो जाता है, इसलिए उसका इन्वर्स निकाल पा रहे हैं। उस इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज याद रखनी है, यही इस चैप्टर का सार है। ठीक है, y बराबर कॉट एक्स।
ठीक है। y बराबर कॉट एक्स की डोमेन और रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या होती है इसकी और रेंज क्या होती है। y बराबर कॉट एक्स की डोमेन रियल नंबर माइनस कुछ होती है और रेंज क्या आती है इसकी, रियल नंबर ही आती है। अब रियल नंबर माइनस कुछ क्या होती है, कॉट किस पर डिफाइन नहीं होता है। tan 0 कितना होता है, 0, तो कॉट 0 उसका उल्टा होता है, कॉट 0 इनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अच्छा, tan 180 0 होता है, तो कॉट 180 अनडिफाइंड, यानी r माइनस एन पाई, n की वैल्यू 0 तो कॉट 0 अनडिफाइंड, n की वैल्यू 1 तो कॉट 180 भी अनडिफाइंड, n की वैल्यू 2 तो कॉट 360 भी अनडिफाइंड। तो r माइनस एन पाई डोमेन है और इसकी रेंज है। कॉट एक्स का ग्राफ देख लो, कॉट एक्स का ग्राफ भी देख लो। कॉट 0 0 के बाद क्या, पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद कितना, पाई, पाई के बाद कितना, 3 पाई बाई 2 देन 2 पाई, ठीक है। x बराबर 0 रखो, कॉट 0 कितना होता है, कॉट 0 इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर कॉट 0 होता है इनफाइनाइट ऊपर तक, ठीक है। कॉट 90 रखो, कॉट 90 कितना होता है 0, x बराबर कॉट 90, कॉट 90 होता है 0। tan पाई, तो इस पर भी कॉट क्या होता है अनडिफाइंड, कॉट 180 पर, तो कॉट 0 अनडिफाइंड, कॉट 180 अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड से होता हुआ 0 तो आएगा, क्योंकि कॉट 90 0 होता है। कॉट 90 के बाद ये होता हुआ नीचे चला जाएगा। ये अपने कॉट एक्स का ग्राफ। कॉट पाई पे तो 2 पाई पे भी क्या होगा अनडिफाइंड, तो ये पूरा ब्लॉक रिपीट करेगा, सीधा यहाँ रख दो इसको एज इट इज ऐसे। ये कॉट एक्स का ग्राफ है, ये कॉट एक्स का ग्राफ है, ये पूरा ब्लॉक पीछे भी रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा रिपीट करता रहेगा। 0 है पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है ना, रिपीट करेगा। तो कॉट एक्स का ग्राफ अगर तुम देख लो अच्छे से, 0 पर 0 है, सॉरी 0 पर इन्फिनिट है, पाई बाई 2 पे 0 है एंड पाई पर माइनस इन्फिनिट है, ठीक है। ये कॉट एक्स का ग्राफ है। डोमेन क्या होगी इसकी, r माइनस एन पाई, रेंज क्या है, रियल नंबर है। r माइनस एन पाई देख लो, x और पाई रखने पर फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, पाई पर 0 पर कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, इसलिए एन पाई घटा दिया। तो ये डोमेन है, फंक्शन की वो वैल्यूज जिसके लिए, x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। खैर बात करते हैं कॉट इनवर्स x की। तो जो इसकी रेंज है वो कॉट इनवर्स x की क्या होगी, डोमेन। जो इसकी रेंज है वो कॉट इनवर्स x की क्या होगी, डोमेन। तो y बराबर कॉट इनवर्स x, जो इसकी रेंज है वो इसकी क्या होगी, डोमेन। तो डोमेन क्या है, रियल नंबर, ठीक है। कॉट इनवर्स x की डोमेन रियल नंबर है। अब ये फंक्शन अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था तुमने देखा, ये कहाँ था डिफाइन, ये 0 से पाई में, 0 से पाई में क्या था 1 1 और 1 2 था। x की हर वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है ना। तो ये 1 1 और 1 2 है इस 0 से पाई में, और भी है लेकिन 0 से पाई लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए। तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ बना देता हूँ। कॉट इनवर्स x के ग्राफ के लिए क्या होगा, फिर से वैल्यूज़ रख लेते हैं, सिंपल। हाँ, डोमेन तो रियल नंबर है तो डोमेन की बात करते नहीं है। y एक्सिस पर वैल्यू क्या रखता हूँ, 0 रख लेता हूँ, पाई बाई 2 देन 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद पाई देन 3 पाई बाई 2, आगे चलता रहेगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 2 पाई, चलता रहेगा। अच्छा x की वैल्यू इन्फाइनाइट पे y की वैल्यू पाई, और x के लिए इन्फाइनाइट पे y की वैल्यू 0 भी तो होगी। देखो माइनस पाई भी ले लेता हूँ। देखो कॉट इनवर्स x में x बराबर इन्फाइनाइट रखो, कॉट इन्फाइनाइट, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट इन्फाइनाइट, x की वैल्यू इन्फाइनाइट रख दी, कॉट इनवर्स ऑफ x की वैल्यू मैंने इन्फाइनाइट रखी है। अब कॉट इनवर्स इन्फाइनाइट कब आता है, कॉट 0 पर इन्फाइनाइट, कॉट पाई पर इन्फाइनाइट। देखो 0 पर इन्फाइनाइट, पाई पर इन्फाइनाइट, माइनस पाई पर इन्फाइनाइट, मतलब अनडिफाइंड। तो x की वैल्यू इन्फाइनाइट रखने पर कॉट कितना आ रहा है,
इन्फिनिट, सॉरी कॉट इनवर्स इन्फिनिट कितना है पाई, ठीक है। x की वैल्यू तुम क्या रखोगे कि ये पाई/2 आ जाए, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखना, x की वैल्यू 0 पर कॉट 90 0 होता है, ठीक है। x की वैल्यू 0 पर कॉट 90 कितना होगा 0, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कॉट इनवर्स 0 रखा तो 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 90 की होती है, कॉट इनवर्स से कॉट कटेगा 90 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू इन्फिनिट पर y की वैल्यू पाई, की वैल्यू पाई, ऐसे करते 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 ग्राफ 0 पर आएगा। फिर x की वैल्यू 0 पर कॉट इनवर्स 0 कितना अनडिफाइंड, ये ग्राफ ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा, फिर ये ग्राफ ये पूरा ब्लॉक रिपीट करेगा ऐसे करते हुए यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पूरा ब्लॉक ऊपर भी रिपीट करेगा। तो ये कॉट इनवर्स का ग्राफ है, एक बार स्क्रीन पर देख लो अच्छे से ग्राफ। तो देखो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है पाई/2, x की वैल्यू इन्फिनिट पर y की वैल्यू पाई, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू इधर क्या होगी प्लस इन्फिनिट। तो ये अपने कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। तो ध्यान से देखो क्या होगी इसकी रेंज। तो x डोमेन के लिए, r डोमेन के लिए कॉट की सारी वैल्यूज आ गई 0 से पाई के बीच में, देखो 0 से पाई के बीच में कॉस की सारी वैल्यूज आ चुकी है। x की किसी भी वैल्यूज के लिए y 0 से पाई के बीच आ रहा है, देख लो। तो इसकी जो रेंज है कॉट इनवर्स x की, वो रेंज क्या है 0 से पाई, जहाँ 0 और पाई